यमुना जी में निरंतर धारा बहती रहती है। और जैसे ही बंसी की तान यमुना जी के पड़ी कान कि यमुना जी को अपने स्वरूप का भान भूल गई। जैसे ही पर्वतों को बंसी की आवाज सुनाई पड़ी कि पर्वत अपने स्वरूप को भूल गए। जो पर्वत सदैव जड़ बने रहते हैं वह पिघल गए महाराज। कमनीय कालंदी का कलरव सदैव कुंठित हो गया बंसी की तान सुन के। और महाराज जो गाय घास खा रही थी, जैसे ही उनके कान में बंसी की तान पहुंची कि घास खाना बंद कर देती हैं, कान को खड़े करके बंसी को सुनती हैं। भगवान ने 2 बार बंसी बजाई और दोनों बार शरद में बजाई। और अब की बार बंसी बजाई तो केवल उन ब्रजबामाओं को बंसी सुनाई पड़ी जिनको भगवान महाराज में आने का निमंत्रण दे चुके हैं। केवल उन ब्रजबामाओं के। जैसे ही बंसी की तान कान में पड़ी ब्रजबामाओं के अपने स्वरूप को भूल गई। एक गोपी भोजन बना रही थी, रोटी सेक रही थी और जैसे ही बंसी की आवाज कान में पड़ी कि अपना रोटी सेकना भूल गई और दौड़ पड़ी। एक गोपी गाय दू रही थी और जैसे ही बंसी की तान कान में पड़ी कि गाय को दूना भूल गई महाराज, दोनी छोड़ के चल गई। एक गोपी कान में कुंडल पहन रही थी और जैसे ही बंसी की तान कान में पड़ी कि दूसरे कान में कुंडल पहनना भूल गई। और महाराज एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती समझ रहे हो ना, माताएं समझ रही होंगी। एक गोपी क्रीम पाउडर लगा रही थी, उसके एक कपोल पे उसने क्रीम लगाई और जैसे ही बंसी की आवाज सुनाई पड़ी महाराज दूसरे कपोल पे लगाना ही भूल गई, भागी। ये श्रीमद् भागवत जी वर्णन कर रही है, अपने मन की बात नहीं है, कभी पढ़ना बैठो। मानो सुखदेव जी कहना चाहते हैं इस महाराज में वही प्रवेश कर सकता है जिसको देह का भान नहीं है। और एक गोपी अपने बालक को दुग्ध पिला रही थी और ज्यों बंसी की तान कान में पड़ी कि अपने बालक को छोड़ के भागी। अरे नंद लाला रे मारा गोपाला, नंद लाला रे मारा गोपाला, हाँ नंद लाला रे मारा गोपाला, नंद लाला रे मारा गोपाला। ओ बंसी ओ बंसी ओ बंसी चोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी चोर की बजाई रे नंद लाला, नंद लाला रे मारा गोपाला, नंद लाला रे मारा गोपाला। ओ बंसी मुरलिया बंसी चोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी चोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी की आवाज में तो चौका में सुनी थी, बंसी की आवाज में तो हमें सुनी थी, बंसी की आवाज में तो चौका में सुनी थी, बंसी की आवाज में तो हमें सुनी थी। ओ फूल को ओ फूल को ओ फूल को बेल छोड़ आई रे नंद लाला, ओ फूल को बेल दी छोड़ आई रे नंद लाला, रे नंद लाला रे गोपाल लाला,
रे गोपाल लाला, ओ नंद लाला रे गोपाल लाला। ओ बंसी बंसी ढोल की बजाई रे नंद लाला, बंसी ढोल की बजाई रे नंद लाला। बंसी की आवाज में तो पहला में सुनी थी, बंसी की आवाज में तो मैना में सुनी थी, बंसी की आवाज में तो पहला में सुनी थी। बंसी की आवाज में तो मैना में सुनी थी। ओ टापर रोड को छोड़ आई रे नंद लाला, बाबर रोम को छोड़ आई रे नंद लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, ओ नंद लाला रे गोपाल लाला। बंसी ढोल की बजाई रे नंद लाला, बंसी ढोल की बजाई रे नंद लाला। बंसी की आवाज मीरा बाई ने सुनी थी, बंसी की आवाज मीरा बाई ने सुनी थी, बंसी की आवाज मीरा बाई ने सुनी थी। बंसी की आवाज मीरा बाई ने सुनी थी। प्रीत मीरा ने बढ़ाई रे नंद लाला, प्रीत मीरा ने बढ़ाई रे नंद लाला, बंसी ढोल की बढ़ाई रे नंद लाला। बंसी ढोल की बजाई रे नंद लाला, ओ नंद लाला रे गोपाल लाला, ओ नंद लाला रे गोपाल लाला। बंसी ढोल की बजाई रे नंद लाला, बंसी ढोल की बजाई रे नंद लाला। बोल बंसी वाले भगवान की। और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब की बार श्री ठाकुर जी ने जब बंसी बजाई तो उन्हीं ब्रज वनिताओं को सुनाई पड़ रही है जिनको महाराज में आने का निमंत्रण दे चुके हैं प्रभु। बंसी की तान सुनकर के सभी गोपियां अपने घरवार का काम छोड़ के श्री ठाकुर जी के पास पहुंची और महाराज एक गोपी जाने के लिए तैयार हुई कि उसके पतिदेव ने उसको रोक दिया। बोलना पड़ेगा, भाई हंस क्यों रहे हो आप लोग, क्या बात हो गई? मैंने तो यही कहा कि एक गोपी जाने को तैयार हुई तो उसके पतिदेव ने रोक दिया, तो हमारी बाला बड़ी खुश हो रही है। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि अक्सर देवता लोग होते हैं ना, वो रोकते हैं, अरे क्या करेगी सत्संग में जाके, घर बैठ,
घर का काम कर, बच्चों को संभाल, घर को संभाल, सारे दिन सत्संग ही सत्संग। भगवान भोलेनाथ जब सत्संग सुनने जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, देखिए रामायण के रचयिता भगवान भोलेनाथ हैं, जिन्होंने 100 करोड़ श्लोकों में रामचरितमानस की रचना की। और इस रचना करने के बाद भी राम कथा सुनने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अगस्त ऋषि के पास में जाते हैं, सुदूर दक्षिण देश में। और अकेले नहीं जाते, देवी जी को साथ में ले जाते हैं। भगवान भोलेनाथ देवी जी को साथ में क्यों ले जाते हैं? भगवान भोलेनाथ कहते हैं जब देवी और देवता दोनों मिलकर कथा सुनने जाएंगे तो घर में झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि देवता अकेले जाएंगे तो देवी जी क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? सारे दिन बाबा बैरागियों में पड़े रहते हो, घर की चिंता नहीं है, नमक खत्म हो गया, हल्दी खत्म हो गई, बच्चों की फीस कौन भरेगा, तमाम गालियां सुनाएगी देवी। और जब देवी चली जाए तो देवता क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलना पड़ेगा। देवताओं की तो बात का कहना ही क्या हमारा है। सारे दिन तुझे बाबा ही दिखते हैं, ये घर तो दिखता नहीं, ये पशु प्यासे खड़े हैं, और ये दूध की डेयरी कौन संभालेगा, फैट कौन संभालेगा? तो महाराज जब पति पत्नी दोनों मिलकर कथा सुनने जाते हैं तो घर में कलह नहीं होता है। प्रसंग अलग है भगवान भोलेनाथ का, चलो 2 मिनट में सुना देती हूँ। 100 करोड़ श्लोकों में भगवान भोलेनाथ ने रचना की है। ये जो दान देने की, दक्षिणा देने की बात है ना संतों को, ये हमारे और आपकी नहीं है। ये दक्षिणा देने की प्रथा भगवान भोलेनाथ ने शुरू की संतों को। इससे पहले कोई किसी को दक्षिणा नहीं देता था। जब भगवान भोलेनाथ अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने गए, राम कथा सुनी, और सुनने के बाद जब आने लगे तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ऋषिवर मुझसे कुछ मांग लीजिए, मैं आपको क्या भेंट करूं? अगस्त ऋषि ने मन में सोचा कि ये धन संपत्ति तो हमारे भैया नागर जी बहुत दे देंगे, रुपया पैसा बर्तन ये भैया नागर जी बहुत दे देंगे, लेकिन आज साक्षात भगवान भोलेनाथ पधारे हैं, इनसे तो ऐसी कोई विशिष्ट चीज लेनी चाहिए जो कभी समाप्त ना हो। हाथ जोड़ के कहने लगे अगस्त ऋषि, हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो भक्ति का दान कर दीजिए। तो भगवान से हम लोग रुपया पैसा मांगे, उससे अच्छा भक्ति मांगे। अरे रुपया पैसा तो आप लोग बहुत दे देंगे, लेकिन भक्ति देने वाला कौन है? परमात्मा। तो ये दान में भगवान ने भक्ति अगस्त ऋषि को दी, ये दक्षिणा स्वरूप में दी, और तभी से कथावाचकों को दान देने की परंपरा पड़ गई, दक्षिणा देने की परंपरा पड़ी। तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज का वर्णन करते हैं भगवान शब्द से। भगवान पिता रात्रि सरदो फुल मल्लिका, भगवान शब्द से शुरू कर रहे हैं। और श्री ठाकुर जी ने 2 प्रकार की बंसी बजाई। पहले जब बजाई तो भूमंडल के समस्त जीवों को, प्राणियों को सुनाई पड़ी, और अब की बार बंसी की तान केवल उन ब्रजवन वनिताओं के कान में पड़ी जिनको महाराष्ट्र में आने का प्रभु वचन दे चुके हैं। तो ये गोपियां कौन है? ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। गौ माने इंद्रिय, पी माने पीना, इंद्रिय रूपी, इंद्रियों से हमें कृष्ण रूपी रस को पीना चाहिए, उसका नाम है गोपी। जो अपनी समस्त इंद्रियों से ठाकुर जी को दर्शन करती है, नेत्रों से दर्शन करते हैं, और मुख से क्या है? ठाकुर जी के कीर्तन करते हैं, और कानों से भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, उसका नाम है गोपी। समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करना गोपी। तो ये गोपी कौन है? ये साधारण गोपियां नहीं है। दंडकारण्य में जो ऋषि मुनि तपस्या रत थे, और जैसे ही हमारे श्री रामभद्र सरकार पहुंचे, उनके सांवले सलोने रूप को देख करके ये सभी ऋषि मंत्र मुग्ध हो गए। मंत्र देकर के आ रहा हूँ, तुम सब लोग चली आना और मैं सभी को स्वीकार कर लूंगा। भगवान निमंत्रण पहले ही निमंत्रण दे चुके हैं। ये वही गोपिकाएं हैं
और आज महाराज समस्त गोपिकाएं भगवान की बंसी की तान को सुनकर के अपने घर को छोड़ करके शरद की रात्रि में निधिवन में पहुंची। और महाराज एक गोपी जब जाने को तैयार हुई, उसके पतिदेव ने रोक दिया और कुंडी बाहर से लगा दी, अंदर कमरे में कैद कर दिया। इस गोपी के मन में बड़ा दुख हुआ, आज मेरी समस्त सखी सहेली श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार करेंगी, उनका आलिंगन करेंगी, लेकिन मैं कितनी अभागी हूँ। और महाराज इसने तुरंत पद्मासन लगाया, भगवान श्री ठाकुर जी के चरणों का ध्यान किया और अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया और एक दिव्य रूप धारण करके उस महाराज में सबसे पहले पहुंच गई। जैसे ही गोपियां महाराज में पहुंची, भगवान ने देखा, भगवान ने कहा आओ आओ गोपियों, आपका स्वागत है। गोपियां खुश हो गई और मन में सोचने लगी, वारे प्रभु बंसी बजा के बुलाया और स्वागत भी कर रहे हैं। और स्वागत करने के बाद भगवान ने प्रश्न किया, अरे गोपियों, तुम लोग किस कारण से आई हो, अपने आने का प्रयोजन तो बताओ। और जैसे ही प्रश्न कर दिया आने का प्रयोजन बताओ, सभी गोपियों का चेहरा लटक गया। हमारा बंसी बजा करके बुलाया और अब आ गए हैं तो पूछती है क्यों आए हो। भगवान कहने लगे, अच्छा अच्छा हम समझ गए, शरद की चांदनी देखने आए हो। शरद ऋतु आती है तो चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, ये चांदनी का दर्शन करने आई हैं आप। गोपियों ने सिर हिला दिया, बोले महाराज ऐसी चांदनी बहुत देखी है। अच्छा तो चांदनी देखने नहीं आई तो पतिदेव से घर में झगड़ा हो गया और इसलिए आप इधर जंगल में चली गई। गोपियां फिर से हिला देती, महाराज हमारा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, तो सासू से खटपट हो गई होगी इसलिए चली आई। गोपियां कहती है ना तो हम चांदनी देखने आई हैं, ना हमारे पतिदेव से झगड़ा हुआ है और ना ही सासू जी से झगड़ा हुआ है, फिर क्यों आई हो। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया। गोपियों ने मन ही मन विचार किया, बहन यदि हम नहीं बोले तो ये इसी प्रकार से प्रवचन देते रहेंगे। और 11 श्लोकों में गोपियों ने उत्तर दिया कि हम इसलिए आई हैं। और जैसे ही गोपियों ने कहा, प्रभु आपने जो हमारे हृदय में बिरहा अग्नि जलाई है, इस बंसी की तान को सुना करके उस अग्नि को आप शांत कर दीजिए, हम इसलिए आई हैं। जैसे ही इतनी बात कही कि श्री ठाकुर जी खिलखिला के हंस पड़े और कहने लगे, अरे देवियों मुझे तो पता था आप क्यों आई हैं, मैं तो आपके मुख से कहलवाना चाह रहा था, आपकी मानसिक स्थिति को जानना चाह रहा था। और महाराज अब सभी गोपियों ने रास करना प्रारंभ किया। जैसे ही रास करना प्रारंभ किया कि कुछ गोपियों के अंदर अभिमान आ गया, कुछ गोपियों के अंदर अभिमान आया और एक गोपी को मान हो गया। मान मतलब रूठना। श्री किशोरी जी रूठ गई और सभी गोपियों के अंदर अभिमान आ रहा है। देखिए आज समस्त जगत के नायक को, जगत के अखिलेश्वर को आज हम गोपिकाएं अपने इशारों पर नचा रही हैं, जैसा चाहे वैसा नाचते हैं। गोपिकाएं कहती हैं, अरे कन्हैया थोड़ा ठुमका लगा दे, ताजा ताजा माखन पवाऊंगी। तो भगवान उन गोपिकाओं के वचनों को पूर्ण करने के लिए ठुमका लगाते हैं। आज गोपिकाओं को अभिमान हो गया, जो संपूर्ण ब्रह्म को नचाता है आज हम गोपिकाएं उसको नचाएंगी। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावई, जिसको देवता लोग निरंतर ध्यान लगाते हैं, योगिंद मुनिंद संत महात्मा, और वो ध्यान में आता नहीं है। और ताही अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचाई। अहीर की छोरियां कहती है, लाला माखन दूंगी रे सांवरिया थोड़ा, क्या सुनाओ, अरे माखन दूंगी रे सांवरिया थोड़ा, ठुमका तो लगा माखन दूंगी रे, ओ माखन दूंगी रे सांवरिया थोड़ी, बंसी तो बजा ओ माखन दूंगी रे।
तो माखन सूखी रे। हो गया और कहती है लाला ताजा ताजा माखन खिलाऊंगी, थोड़ी बंसी तो सुना के दिखाऊं, थोड़ा ठुमका तो मार के दिखाऊं। और उन ब्रजवनिताओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान नाचते हैं, बंसी बजाते हैं। तो वही आज गोपिकाएं कह रही हैं, शेष महेश दिनेश गणेश योगिंद्र महेंद्र सन्यासी संतों के ध्यान में नहीं आते, और ताही अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचा रही हैं। तो जिन गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान उन गोपियों के बीच में से जिस गोपी को मान हुआ था उसको लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। श्री किशोरी जी को लेकर के भगवान समस्त गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हुए। और महाराज जैसे ही श्री ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, गोपियों की स्थिति एकदम विकल हो गई। जिस प्रकार पानी से दूर मछली को कर दिया जाए तो तड़पने लगती है, किसी मणिधर सर्प की यदि मणि खींच ली जाए तो उस सर्प की जो स्थिति होती है, आज वही स्थिति गोपियों की हो गई। विकल हो गई, चीत्कार करके रोने लगी, हे नाथ हमसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया जो कुछ क्षण के लिए आप हमारे बीच में आए और एकदम हमें त्याग के चले गए। चीत्कार करती हुई गोपियां भगवान को ढूंढने का प्रयास करती हैं। और महाराज ढूंढते ढूंढते रास्ते में एक बरगद का पेड़ आया, पीपल आया। बरगद से कहती, अरे भैया बरगद, तुमने मेरे प्यारे प्रभु को देखा क्या? जो प्रेमी जन होते हैं उन्हें ज्ञान नहीं होता हम किससे बात कर रहे हैं। जिस प्रकार माँ जानकी का हरण हो गया और हमारे रामभद्र सरकार रो रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान राम भी तो सभी से पूछ रहे थे, बिरही को ज्ञान नहीं रहता हम किससे बात कर रहे हैं। और आज गोपियां इतनी विकल हो गई, बरगद से पूछती हैं। और बीच रास्ते में तुलसी का पौधा आया, उससे कहती, बहन तुलसी तू ही बता, तूने हमारे प्यारे प्रभु को देखा क्या? क्योंकि तू तो उनकी प्राण प्रिया है, तू भी तो हमारे जैसा प्रेम उनसे करती है। और बहुत तेजी से एक हवा का झोंका आया महाराज, मानो तुलसी कहना चाहती है कि मैंने भी उनको नहीं देखा। एक गोपी कहने लगी, ये भला हमें क्यों बताएगी हमारे प्यारे प्रभु कहाँ है? अरे ये तो हमारी सौत जो लागी। और महाराज इस प्रकार भगवान को ढूंढते हुए गोपियां आगे बढ़ी। रास्ते में पृथ्वी से पूछा, पृथ्वी तू बता, तूने हमारे प्यारे प्रभु को देखा? पृथ्वी ने कहा, नहीं मैंने भी नहीं देखा। और महाराज ढूंढते ढूंढते गोपियां उसी कुंज में पहुंच गई जिस कुंज में श्री ठाकुर जी राधा रानी को मना रहे थे। इधर राधा रानी प्रभु से कहने लगी, प्यारे अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा है। जैसे ही इतनी बात कही, श्री ठाकुर जी ने कहा, देवी जी स्कंद आरूढ़तम, आप मेरे कंधों का सहारा ले लीजिए। और जैसे ही श्री किशोरी जी कंधे का सहारा लेने लगी, इतने में वहां से श्री ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही श्री ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, किशोरी जी एकदम मूर्छित होकर के जमीन पे गिर पड़ी। गोपियां आगे बढ़ी। किसी ने पूछा कि श्री ठाकुर जी अंतर ध्यान क्यों हुए? क्योंकि श्री ठाकुर जी ने देख लिया था, अरे भैया गोपियां आ गई हैं और यदि मैं किशोरी जी को मनाने में लगा रहा तो आज निश्चित रूप से पकड़ा जाऊंगा, इसीलिए अंतर ध्यान हो गया। गोपियां आई और देखा ये तो साक्षात हमारी राधा रानी है। इसका मतलब राधा रानी अकेली नहीं थी, हमारे प्यारे भी इनके साथ थे। और श्री राधा रानी की मूर्छित अवस्था को दूर करने के लिए गोपियों ने भगवान के नाम का कीर्तन किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरे नारायण 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 हरे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरे नारायण 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 हरे नारायण 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 और महाराज इस प्रकार से सभी गोपिकाओं ने भगवान श्री ठाकुर जी के नाम का कीर्तन राधा रानी के कान में किया, उनको सुनाया। उनकी मूर्छा अवस्था दूर हुई और सभी गोपियां श्री राधा रानी को किशोरी जी को लेकर के यमुना के पुलिन पर आई और अब कहने लगी प्रभु, और अब मन में विचार करने लगी कि प्रभु को ढूंढा नहीं जा सकता, प्रभु को पुकारा जा सकता है। पुकारने पे प्रभु मिलते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते। और महाराज समस्त गोपियां विकल होकर के भगवान को पुकारने लगी, जिसका नाम है गोपी गीत। जयति ते अधिकम जन्मना प्रजा जयति ते अधिकम जन्मना वजा। हे प्यारे प्रभु, जब से आप इस ब्रज में आए हैं, इस ब्रज की महिमा तो बैकुंठ से भी बड़ी हो गई है। और जो बैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी है श्री लक्ष्मी जी, जो बहुत ज्यादा चंचला है, इस ब्रज में आकर के तो अचला हो गई। हे प्यारे, इस तरह हमारा परित्याग तो ना करो। न जाने कितने असुरों से आपने हमें बचाया और आज अपने विरासुर में हमें मारोगे। प्यारे, ऐसा हमारा परित्याग तो ना करो। और महाराज चीत्कार करती हुई गोपियां रोने लगी। जब गोपियों का रुदन बहुत तेज हुआ तो प्यारे प्रभु भी अपने आप को रोक नहीं पाए और तुरंत समस्त गोपिकाओं के बीच में उपस्थित हो गए। जैसे ही गोपिकाओं के बीच में भगवान प्रकट हुए, गोपियों के आनंद का पारावार नहीं रहा। और महाराज जितनी गोपियां थी उतने भगवान बनकर प्रकट हो गए। समस्त गोपी को लग रहा है कि किस प्रकार मुझसे कितना प्रेम करते हैं, सबसे पहले प्रभु मुझसे मिल रहे हैं। और समस्त गोपिकाओं के गले में गलवैया डालकर के भगवान ने महारास प्रारंभ किया। और इस महारास में महाराज कामदेव आए। कामदेव ने मन में विचार किया, मैंने बड़े बड़े योगिंद्र संत महंत सन्यासियों को उनके पद से गिरा दिया, डिगा दिया। ब्रह्मा जी को मैंने सरस्वती जी के पीछे लगा दिया, नारद जी को मैंने बंदर का मुंह बनवा दिया, तो ये कौन है? भगवान ने कहा, सुनो कामदेव, मैं आज अनंत ब्रज की सुंदरियों के साथ रास करने जा रहा हूँ, मेरे मन में तुम विकार पैदा करके तो दिखाओ। और महाराज कामदेव ने तक तक के 5 बाण चलाए, उच्चेटन, सम्मोहन आदि। और भगवान ने कामदेव को पकड़ा और पेड़ में उल्टा बांध दिया। और इस कामदेव को बांधने के बाद इसने क्षमा याचना मांगी भगवान से। और इस कामदेव ने क्षमा याचना करने के बाद भगवान को अच्युत नाम दिया। अच्युत का अर्थ होता है जो अपने पद से कभी डिगे ना, उसका नाम अच्युत। और हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु एक आप ही है तो हैं जो अपने पद से कभी डिगते नहीं है, नहीं तो मैंने किसी को छोड़ा भी नहीं। और इस प्रकार से पराजित हुआ कामदेव चला। और अब भगवान ने ब्रज की समस्त गोपिकाओं के साथ में महाराज प्रारंभ किया। और जैसे ही महाराज प्रारंभ किया, महाराज भोले बाबा को पता चल गया वृंदावन में महाराज हो रहा है। भोले बाबा आए महाराज में सम्मिलित होने के लिए, गोपिकाओं ने भगा दिया, ए बाबा यहाँ दाढ़ी मूछ वालों का कोई काम नहीं है, पुरुष तो यहाँ पर केवल एक है। भोले बाबा कहने लगे, अरे देवी जी, तुमका तो हम भी बहुत अच्छा लगा लेते हैं, एक मौका तो दो हमें।
गोपियों ने कहा बाबा जहाँ मन हो तहाँ ठुमका लगाना, लेकिन यहाँ पर पुरुष प्रवेश वर्जित, केवल पुरुष एक ही है, बाकी सब गोपी है। और क्या हुआ महाराज, भोले बाबा गए यमुना जी में डुबकी लगाई और बढ़िया सा जूड़ा बांधा, लहंगा बांधा और बढ़िया सा ओढ़नी ओढ़ी और पहुंच गए रास में। और जैसे ही रास में पहुंचे, गोपियां तो पहचान नहीं पाई। भगवान श्री कृष्ण मन में सोचने लगे ये इतनी मोटी हत्ती तगड़ी गोपी कहाँ से आ रही है, ये तो पहली बार देखने को मिली। भगवान भोलेनाथ के पास आगे बढ़कर भगवान कृष्ण आए और कहने लगे आओ आओ मेरे गोपेश्वर महाराज, तुम्हारा इस महाराष्ट्र में स्वागत है। और आज भी इस वृंदावन में गोपेश्वर महाराज का मंदिर बना हुआ है। भगवान भोलेनाथ गोपी बन के उस महाराष्ट्र में नृत्य कर रहे हैं। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग। महाराष्ट्र प्रवेश हो चुका है, महाराष्ट्र होने जा रहा है। और आप देवियों, कहने की बात है आप लोग नृत्य नहीं करते। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे हे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, तोय नैना कजरा रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, तोय नैना कजरा रे। ठुमक ठुमक नचे गोपियन के संगी, जग का पालनहारे। ठुमक ठुमक नचे गोपियन के संग, जग का पालनहारे। रास बिहारी संग राधा कुमारी रे, रास बिहारी संग राधा कुमारी, विरत में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग